बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू विज मेंटोर इम्पोर्टेंट लेक्चर्स फॉर द फाइनल टाइम की सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो पहले दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप CS11 के प्लेलिस्ट के अंदर आप वो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो मॉड्यूल कवर करेंगे उसमें 123 124 एंड 125 आई गेस, ये तीन मॉड्यूल हैं आज की वीडियो के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज है कि इनमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और इनकी प्रेजेंस के बारे में बताया गया है कि हम C++ लैंग्वेज के अंदर हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं, इनकी प्रेजेंस क्या होती है और ये किस लिए यूज़ होते हैं। तो ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। इनमें आपके MCQs शॉर्ट क्वेश्चन तो मस्ट आएंगे। इनमें से MCQs अगर नाम भी आए तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है प्लस एक आध लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके इनमें से आ सकता है। वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन वो किस तरह आएंगे, वो जनाब आपको कोड की स्निप्ट दी होगी, एक प्रोटोटाइप दी होगी, उस प्रोटोटाइप को आपने देखकर आपने उसको आंसर बताना होगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है और किस तरह आएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा मॉड्यूल नंबर 123 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। ये चल रहे हैं टॉपिक 115 से बल्कि 112 से मॉड्यूल से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिटेल बता रहा है। तो हम इसको देखेंगे। हमारे पास आ रहा है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड एग्जांपल्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या क्या है, हम उनको किस तरह सॉल्व करते हैं, उनकी मदद से कोई भी हमारे पास अर्थमेटिक की होती है। तो हम सब लोग जानते हैं हमारे पास अर्थमेटिक होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड मॉड्यूल। ये कुछ 4-5 हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या काम करते हैं और किस तरह करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इनका सेम काम होता है जो नॉर्मली वो मैथमेटिकल इक्वेशन में काम करते हैं। प्लस का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ये काम वही करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग ये है कि ये काम करते हैं अपनी प्रेसिडेंस पर। ठीक है, मीन्स अगर लेट्स से यहाँ पर जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है वो मल्टीप्लिकेशन की होती है। ठीक है, फिर डिवीजन की, फिर सब्ट्रैक्शन की, फिर एडिशन की। तो इस तरह ये काम करते हैं। तो हम उनको देखेंगे कि ये कि आगे इनकी प्रेजेंस क्या है और बाकी सारा कुछ हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, उसने बताया हुआ है कि ये हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूलाज में यूज़ होते हैं नॉर्मली, जो हम मैथमेटिकल क्यूरीज परफॉर्म करते हैं। हमें पता है इस बात का। इसने यहाँ पे डिवीजन के एक ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। उसने बताया हुआ है कि हमारे पास डिवीजन का ऑपरेशन कौन सा होता है और किस तरह परफॉर्म आता है। सेम एज मल्टीप्लिकेशन का भी होता है, सेम एज एडिशन का भी होता है, सेम एज एडिशन का भी यही होता है। तो ये सादा सा मॉड्यूल है, बहुत ही सादा है, बहुत ही कंसाइज है। तो इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से आपने इसको लाजमी तैयार करना है। तो बस तैयार क्या करा देख लेना है। मॉड्यूल नंबर 124 में आप आ जाए। ठीक है, अब रिलेशनल अर्थमेटिक या रिलेशन और ऑपरेटर्स और उसकी एग्जांपल बताई हुई है कि हमारे पास जो रिलेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, लेट्स से लेस देन इक्वल टू, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। अच्छा, याद रहे जहाँ पे एक बात कि यहाँ पर ये इक्वल टू का जो साइन है, हमारे पास बाकी साइन तो सारे सेम ही हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारे पास इक्वल टू का साइन है C++ के अंदर वो डबल इक्वल लगाना पड़ता है। ठीक है, जो एक बार हम इक्वल का साइन लगाते हैं वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वो हमने पीछे पढ़ा है। लेकिन जो इक्वल का साइन होता है, यहाँ 2 बार इक्वल लगाते हैं तो देन इसका मतलब होता है कि इज इक्वल टू है। अदरवाइज वो उसको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ के वो जो असाइनमेंट ऑपरेटर काम है वो करता है। इस बात को आपने ज़हन करना है। हमारे पास नॉट इक्वल टू का ऑपरेशन है, साइन है, आपने इसको भी देखना है। साइन याद रखिएगा, बाकी तो सारा कुछ आसान है इसके अंदर। ठीक है, अब उसने नीचे प्रोग्राम लिखा हुआ है कि हम किस तरह ऑपरेटर्स की मदद से हम काम करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास कोड स्निप्ट है, तो अब देखें यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक A है, B है एंड C है, उनको साथ साथ इनिशियलाइज करके उनको साथ साथ डिक्लेयर भी किया हुआ है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि मैंने जैसे आपको कहा है कि ये हमारे पास जो सिंगल इज इक्वल टू है, उसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर ये हमारे पास है। ठीक है, हो रहा क्या यहाँ पे कि 10 है, ये ऐड हो जाएगा A के अंदर। मीन्स A वेरिएबल है, उसके अंदर एक मेमोरी स्लॉट है, मेमोरी के अंदर एक स्लॉट है, उसमें क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। सेम एज मेमोरी स्लॉट B है, उसके अंदर 20 पड़ा हुआ है। मेमोरी स्लॉट C है, उसके अंदर 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई। हमने इफ़ कंडीशन लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, आई गेस 16 में 17 में पढ़ी थी, आप देख लीजिएगा कि ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि A ग्रेटर देन B। ठीक है, A ग्रेटर देन B है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास C आउट में क्या लिखा आएगा कि A इज़ ग्रेटर। अगर देन वो कह रहा है कि A इज़ लेस देन B, तो
सी आउट क्या होगा, ए स्मॉलर है बी से, ए स्मॉलर। अब यहाँ पे क्या रहा है कि ए इज लेस देन इज इक्वल टू सी, ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या परफॉर्म होगा हमारे पास, ए लेस देन इक्वल टू सी। देन वो कह रहा है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास आउटपुट में ये लिखा है कि ए लेस देन और इक्वल टू सी। अब उसकी जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है कि ए स्मॉलर, ए लेस देन इज इक्वल टू सी एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक हो गया जी, ये सादा सा प्रोग्राम था। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि हमारे पास इक्वल टू का जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है या जो रैशनल ऑपरेटर है वो किस तरह काम करता है। तो वो देखें हमारे पास सेम एज उसने कोर्स दिया हुआ है और उसको परफॉर्म किया हुआ है। अब इफ़ कंडीशन लगी हुई है उसने, यहाँ पे सिंपल इफ कंडीशन है कि इफ़ num1 नॉट इक्वल टू num2, ठीक है, नॉट इज नॉट इक्वल टू, इस साइन का मतलब इज नॉट इक्वल टू num2, तो हमारे पास सी आउट में क्या डिस्प्ले होगा कि num1 इज नॉट इक्वल टू num2। हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो num1 है वो इक्वल नहीं है num2 के, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास ये डिस्प्ले हो जाएगी स्टेटमेंट। अब ये कह रहा है कि num2 इज इक्वल टू num3, ठीक है, ये नॉट ये देखें यहाँ पे इज इक्वल का साइन लगा हुआ है, num2 इज इक्वल टू num3, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो num2 और num3 है ये इज इक्वल है। तो सी आउट में लिखा है कि num2 इज इक्वल टू num3। कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस तरह हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, ये हमारे पास आउटपुट देख सकते हैं आप। ठीक है जी, हमारे पास ये लेक्चर नंबर या मॉड्यूल नंबर 124 था। अब मॉड्यूल नंबर 125 में लॉजिकल ऑपरेटर्स जो नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास एंड और एक्सॉर नॉर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एंड और एंड नॉट। अच्छा, अब एंड और नॉट का सी प्लस प्लस में क्या काम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेटर्स, काफ़ी हेल्पफुल हैं ये ऑपरेटर्स। आपकी इफ स्टेटमेंट में, आपके स्ट्रक्चर में, आपके लूप में ये लाजमी यूज़ होते हैं, आपके कंडीशनल स्टेटमेंट में ये सारे ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंस आपका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आपका कोई भी अगर कोई कम्प्लेक्स प्रोग्राम आता है, कोई डिफ़िकल्ट प्रोग्राम आता है, तो वहाँ पे आपका एंड और नॉट ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो एंड और नॉट के जो साइन हैं वो याद करने हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। हमारे पास एम% का साइन है, डबल एम% होगा तो हमारे पास एंड ऑपरेटर, एंड ये क्या कहते हैं 2 हाइफन्स होंगे तो हमारे पास ये और ऑपरेटर एंड ये नॉट ऑपरेटर हम लोग पहले से देख चुके हैं। ठीक है, नीचे हमारे पास आ जाए कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, ये तो हमें पता है, जो हम पढ़ चुके हैं मैथ में, सॉरी डिस्क्रीट मैथ में हमारे पास एंड ये सारा बेस कर रहा है ऑपरेटर्स पर, और आसान ही है, ये सारे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नीचे हमारे पास आ जाए उसका प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, कोड स्निप्ट है, इसके अंदर कह रहा है कि इंट num1 इज इक्वल टू 30 और num2 40 की जो वैल्यू है वो 40 है। अब वो क्या कह रहा है कि इफ़ कंडीशन लगाई है num1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और num2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 40 के। हमने पढ़ा था यहाँ पे हमारे पास ये और ऑपरेटर है, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो इफ़ कंडीशन लगा रहा है कि हमारे पास जो num1 है वो 40 की इक्वल है एंड जो num2 है वो भी 40 के इक्वल है। तो हम देखेंगे हमारे पास जो num1 है वो 40 की इक्वल नहीं है और जो num2 है वो लेस देन इक्वल टू 40 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और इज़ ब्लॉक्ड इफ़ गेट्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब num2 हमारे पास दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि num1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड ये एंड है। ठीक है, एंड num2 है वो ग्रेटर इक्वल टू है 20 के, तो ये कंडीशन दोनों ट्रू हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड थर्ड में कह रहा है कि num1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, सॉरी यहाँ पे नॉट भी लगा है, नॉट यहाँ पे क्या होगा, पहले num1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होगा, ये बात, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। देन हमारे पास लिखा हुआ है नॉट। ठीक है, सबसे पहले आप देखें आप तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है num1 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 40, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। ट्रू इसलिए हो रही है कि यहाँ पे नॉट का है। ठीक है, इफ नॉट num1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमारे पास ये भी इस तरह एग्जीक्यूट होगी। ठीक हो गया जनाब, एंड बाकी उसने एंड ऑपरेटर्स और उसका ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, तो आपने इसको देख लेना है, कोई मुश्किल इतना नहीं है ये। तो ये था हमारे पास मॉड्यूल नंबर 123, 24 एंड 125।
फाइनल टाइम के लिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, आपने इनको तैयार करना है। आसान है, इजी हैं। आपके एमसीक्यूज या आपका बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो एंड और ये नॉट ऑपरेटर है, आपके एमसीक्यूज इसमें से आएंगे, लाजमी आएंगे, ठीक है। एंड जो ऊपर तो हमने 2 मॉड्यूल देखे हैं, उनमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे मौजूद है, मुझे वहाँ मैसेज कर दें। एंड अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।